दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि लॉन्ग आंसर को कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉन्ग आंसर याद नहीं होता, उन्हें लॉन्ग आंसर देखकर डर लगने लग जाता है कि यार इतना बड़ा आंसर कैसे याद होगा मुझसे। और शॉर्ट आंसर तो चलो वो फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके याद कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर याद करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन लॉन्ग आंसर तो आपको याद करना ही करना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके लॉन्ग आंसर तो आएंगे, चाहे वो सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट में लॉन्ग आंसर आते ही आते हैं। तो आपको लॉन्ग आंसर तो याद करना ही होगा, चाहे आपको आसान लगे या मुश्किल लगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको लॉन्ग आंसर याद करने की कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक दूंगा, कुछ ऐसे साधारण से टिप्स बताऊंगा जिसके अंदर आप लॉन्ग आंसर को आप 1 या 2 मिनट के अंदर याद कर लोगे। दोस्तों बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए, देखिए जब भी आप लॉन्ग आंसर याद करते हो तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं लॉन्ग आंसर याद करते वक्त कि वो बुक की लैंग्वेज को याद करने की कोशिश करते हैं, या जो टीचर उनकी नोटबुक में लिखाते हैं वो उस लैंग्वेज को याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए बुक की लैंग्वेज होती है टिपिकल सी लैंग्वेज होती है, अगर आप उस तरह से याद करने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग आंसर आपको घंटों घंटों पढ़ते रहोगे, आपको याद नहीं होगा। और अगर आपको गलती से याद भी हो जाएगा ना तो आप उसे 1 से 2 से 3 दिन बाद भूल जाओगे। तो आपको देखिए इस तरह से आपको याद नहीं करना है लॉन्ग आंसर। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि लॉन्ग आंसर कैसे आपको याद करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि लॉन्ग आंसर 2 तरह के होते हैं, एक तो पैराग्राफ वाइज होते हैं और एक पॉइंट वाइज होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि पैराग्राफ वाइज को आपको कैसे याद करना है। देखिए पैराग्राफ वाइज में आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बुक से याद कर रहे हो या अपने कॉपी से नोटबुक से पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले तो पूरे लॉन्ग आंसर की आपको 1 से 2 बार रीडिंग मारनी है। 1 से 2 बार अगर आप रीडिंग अच्छे से मारते हो तो देखना आपको ना उसमें कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिलेगा आपको। ठीक है, आपको 1 से 2 बार रीडिंग मारनी है और आपको दिमाग में कुछ ना कुछ क्लू जरूर आएगा। आपको सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करनी कि वो आंसर क्या रहा है, किस चीज पर बेस्ड है वो आंसर। आपको उस चीज को समझने की कोशिश करनी है। अगर आप उस चीज को समझ जाते हो उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने लैंग्वेज में किसी और पेज में आपको उसी आंसर को तैयार करना है। आपको उसी लॉन्ग आंसर को किसी और पेज में अपनी लैंग्वेज में तैयार करना है। उसके बाद अगर आप उस लॉन्ग आंसर को पढ़ते हो तो देखना आपको लॉन्ग आंसर 1 से 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा आपको। दोस्तों आप गलती यही करते हो कि आप बुक की लैंग्वेज को याद करने की कोशिश करते हो या टीचर जो आपको लिखाते हो उस लैंग्वेज को याद करने की कोशिश करते हो। तो उस तरह से आपको नहीं याद करना, आपको लॉन्ग आंसर अपने लैंग्वेजेस में तैयार करने हैं और लॉन्ग आंसर को आपको समझना है कि आखिर ये लॉन्ग आंसर क्या रहा है। अगर आप इस तरह से याद करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। चलो ये तो रहा आपका पैराग्राफ वाइज। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि अब आपको पॉइंट वाइज याद करने की कोशिश करनी है। देखिए तो देखिए पॉइंट वाइज में क्या होता है, मैं मानकर चलता हूं कि 10 पॉइंट के आपके लॉन्ग आंसर है। तो देखिए आपने गौर किया होगा कि जो भी पॉइंट वाइज कोई लॉन्ग आंसर होता है तो उसमें 3 से 4 इजी पॉइंट होते हैं, 3-4 टफ पॉइंट होता है या 1-2 मीडियम पॉइंट होते हैं, मीडियम पॉइंट्स में लिखे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो इजी वाले होंगे वो तो आप आसानी से याद कर लोगे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स में होंगे उसको तो आप आसानी से याद कर लोगे, उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो मीडियम वाले होंगे उसमें भी आप 1 से 2 बार पढ़ोगे, वो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत आती है जो बड़े बड़े पॉइंट्स में लिखे होते हैं आंसर। तो देखिए आपको क्या करना है, उसको एक बार आपको पढ़ने की कोशिश करनी है, उसके बाद अपने बुक या नोटबुक को बंद कर देना है और उसके बाद अपने मन में 1 से 2 बार रिपीट करना है। देखना है कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो अपने मन में। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको दूसरे पॉइंट को याद करना है, फिर उसको दूसरे पॉइंट को पढ़ना है और उसके बाद कॉपी बंद करके आपको देखना है कि मैं उस पॉइंट को बोल पा रहा नहीं बोल पा रहा। इसी तरह से आपको पॉइंट वाइज भी याद करना है कि आपको पॉइंट वाइज को भी छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर लेना है। देखना है कि पहले इसमें इजी पॉइंट कौन से हैं, मीडियम पॉइंट कौन से और फिर उसके बाद हार्ड वाले पॉइंट कौन कौन से। आप अगर उसके टुकड़ों में तोड़ दोगे ना तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से लॉन्ग आंसर आपको याद करना है दोस्तों। और लॉन्ग आंसर को देख के डरिए मत दोस्तों, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर के कंपैरेटिवल में ज़्यादा ईजी होते हैं। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग आंसर तो शॉर्ट आंसर से भी इजी होता है। तो बस आपको इसी तरह से लॉन्ग आंसर को याद करना है। और लॉन्ग आंसर आपको देखते वक्त लॉन्ग आंसर को देखते वक्त आप डरिए मत, आप उसे ध्यान से पढ़िए, समझ करके पढ़िए, आपको आसानी से लॉन्ग आंसर याद हो जाएंगे।